हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं अब रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन के बारे में। एक्चुअली हम लोग को इसके बाद जो है डीसी मशीन पढ़ना है, एसी मशीन पढ़ना है। तो जितने सारे अभी हम लोग बात करेंगे, सारा मशीन डीसी मशीन हो चाहे एसी मशीन हो, डैट इज द रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन्स। रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन्स हम लोग बोल सकते हैं रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन्स are those machines which have electromechanical energy conversion। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्सन यानी कि इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल बाय सम प्रिंसिपल। गॉट इट। देन हम लोग रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं एक बार। ओके, तो यहाँ पे हम लोग रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन को हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं। कैटेगराइज्ड ऑन द डिफरेंट बेसिस। ऑन विच बेसिस? तो सबसे पहले हम लोग जो बेसिस तैयार कर रहे हैं, ओके, बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एप्लीकेशन। सोर्स ऑफ एप्लीकेशन, सोर्स ऑफ एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जो है हम लोग क्या करेंगे, रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन को कैटेगराइज करेंगे, सब कैटेगराइज्ड। ओके, यानी कि सोर्स ऑफ एप्लीकेशन और आउटपुट के अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो मशीन्स है वो दो तरह का मशीन है, डीसी मशीन एंड एसी मशीन। दिस वन। ओके, नो अब हम लोग जो बात करेंगे अगेन, रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन बेस्ड ऑन देयर ऑपरेशन, बेस्ड ऑन देयर आउटपुट। ओके, ऑपरेशन और आउटपुट। रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन को फिर से हम लोग सब कैटेगराइज कर रहे हैं इनटू टू टाइप्स। पहला टाइप उसमें क्या है हमारा, रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर्स। दिस वन, रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर्स। अब अगर रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर्स को फिर से कैटेगराइज करना हो, देन अगेन इट इज ऑफ थ्री टाइप्स मेनली, है ना। मेनली डीसी मोटर, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर। ओके, दिस वन। अगेन जो अनदर हमारा टाइप है, अनदर टाइप हमारा क्या हो गया, रोटेटिंग इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डीसी जनरेटर, इंडक्शन जनरेटर एंड सिंक्रोनस जनरेटर, है ना। नाउ अब हम लोग फिर से, अगर हम लोग फिर से हम लोग कैटेगराइज करें बेस्ड ऑन फेज। बेस्ड ऑन फेज, एसी मशीन इज अगेन कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन फेज। फर्स्ट हमारा हो गया इसमें सिंगल फेज एसी मशीन, सिंगल फेज। ओके, एंड अनदर वन इज थ्री फेज एसी मशीन। ओके, हम लोग सिंगल फेज एसी मशीन को फिर से कैटेगराइज करेंगे, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन, थ्री फेज, सॉरी सिंगल फेज सिंक्रोनस मशीन। ओके,
फिर 3 फेज एसी मशीन को भी अगर हम लोग कैटेगराइज करना चाहते हैं सेम सेम में, है ना, ये 3 फेज अब हो गया, तो ये 2 पार्ट में 3 फेज इंडक्शन मशीन एंड 3 फेज सिंक्रोनस मशीन। ओके, ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे कॉमन फीचर्स ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन। मतलब जितने सारे मशीन में बता रहा हूँ सारे का कुछ कॉमन फीचर्स है। वो कॉमन फीचर्स क्या है? कॉमन फीचर्स जो भी जितने सारे इलेक्ट्रिक मशीन्स हैं, दैट डजंट मैटर, रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन्स, ओके, दे हैव सम कॉमन फीचर्स। सम कॉमन फीचर्स में फर्स्ट हो गया हमारा स्टेटर, दिस वन, स्टेटर इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज द स्टेशनरी मेंबर। ओके, सेकंड रोटर, रोटर बना है रोटेटिंग मेंबर से। एवरी रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन्स हैव 2 पार्ट्स mainly, a stationary parts and rotating parts, a stationary member and rotating member. A stationary member means a stator, rotating member means rotor. Clear? Next, third, air gap periphery between a stator and rotor. एयर गैप पेरिफेरी मतलब हर स्टेशनरी मेंबर और रोटेटिंग मेंबर के बीच में गैप होना है, क्योंकि उस गैप में एयर होता है, हेंस इट इज कॉल्ड एयर गैप। ऑफ कोर्स हर जगह एयर है, ओके, हमारे अर्थ पे। देन नेक्स्ट हमारा जो है वो है फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग बात करेंगे क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, शाफ्ट, रोटेटिंग मेंबर, जिस पे रोटेट होता है कोई भी एलिमेंट, है ना। डोंट वेट, डिटेल से बात करेंगे। फिर नेक्स्ट बॉल बियरिंग, ये सब तो होना ही है, नट, बोल्ट्स, etc। ओके, ये सारे चीज होंगे ना। तो अगर हम लोग ये सारे कॉमन फीचर्स जो रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन का है, इस पे शॉर्ट में हम लोग बात करना चाहें, डिटेल में तो हम लोग बात करेंगे, चाहे वो डीसी मशीन हो, इंडक्शन मशीन हो, सिंक्रोनस मशीन हो। अगर हम लोग शॉर्ट में बात करना चाहें, देन अ स्टेटर इज एन एन्युलर पोर्शन ऑफ द सिलेंडर। एन्युलर पोर्शन ऑफ द सिलेंडर इन विच ए सिलिंड्रिकल रोटर रोटेट्स। एन्युलर पोर्शन मतलब क्या होता है, दिस वन, annular portion which have 2 diameters, 2 radius, ओके, और ये आउटर फ्रेम, इसका ये इनर फ्रेम, और इसके अंदर क्या हो, गैप, हॉलो टैप। ओके, इसके अंदर में क्या हो रहा है भाई, एक सिलिंड्रिकल रोटर जो है, एक सिलिंड्रिकल रोटर क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। ये सिलिंड्रिकल रोटर हो गया इसके अंदर। तो ये स्टेटर का फ्रेम हो गया, स्टेटर, ओके, ये रोटर का हो गया, रोटर, और इन दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज कॉल्ड एयर गैप पेरिफेरी। एलोंग द पेरिफेरी है तो पेरीमीटर है ना, पेरिफेरी मतलब चारों ओर। ओके, तो यहाँ पे जो स्टेटर और रोटर है,
A stator and rotor are made up of high permeability ferromagnetic material. Okay, of course यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट प्ले द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो हम लोग बात करेंगे, डोंट वरी। तो स्टेटर एंड रोटर आर मेड अप ऑफ हाई परमेबिलिटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, याद रखेंगे, सच एज कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, सिलिकॉन स्टील etc, है ना। नाउ फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग। Field winding and armature winding are positioned or placed on the magnetic circuit. Magnetic circuit, magnetic material which may be either a stator or rotor. Okay, अगर आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे होगा तो फील्ड वाइंडिंग रोटर पे होगा, अगर फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पे होगा तो आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पे होगा, डोंट वरी। ओके, तो डिपेंड करता है कि ये किस टाइप का मशीन है हमारा, उसके अकॉर्डिंग जो है फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस होता है स्टेशनरी मेंबर पे और रोटेटिंग मेंबर पे। तो फॉर द इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्सन, देयर मस्ट बी ए मीडियम ऑफ फील्ड, there must be a medium such as electric field or magnetic field. Okay, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मीडियम होना जरूरी है। ओके, तभी हमारे इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्सन पॉसिबल है। अब ये हम लोग को एक्सपेरिमेंटली पता चला है कि एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी जो होता है, यानी कि एनर्जी स्टोर करने का क्षमता इन द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज वेरी वेरी हाई। ओके, दैट इज वेरी वेरी हाई, नियर अबाउट 25,000 टाइम्स मोर देन द एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एनर्जी स्टोर करते हैं, जो भी हमने एनर्जी दिया उसके कंपेयर में मैग्नेटिक फील्ड में अगर एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ का 25,000 टाइम्स मोर है। यही कारण है कि हम लोग यहाँ पे जो यूज़ करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल इज टू बी यूज्ड एज ए मीडियम, ओके, सो दैट कि मैग्नेटिक फील्ड इजली पास हो सके, इजली अट्रैक्ट हो सके। मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी यूज्ड एज ए मीडियम to convert the electrical energy into its equivalent mechanical energy and vice versa, यानी कि mechanical energy into its equivalent electrical energy is converted if the magnetic materials or magnetic field is to be used. Okay, तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेयर में क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसका एनर्जी कैपेसिटी जो है, एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी जो है 25,000 टाइम्स मोर है। ओके, नाउ अब हम लोग अगर कोई भी रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन में एनर्जी कन्वर्सन बात कर रहे हैं, तो एनर्जी कन्वर्सन मतलब क्या कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल डोमेन जो है वो आपका मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल डोमेन में कन्वर्ट हो रहा है। किसके थ्रू? भाया मैग्नेटिक डोमेन, है ना, सिंपल। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल डोमेन हो गया। इलेक्ट्रिकल डोमेन कहने का मतलब क्या है? डोमेन आपने कैलकुलस में पढ़ा होगा, डोमेन जिसके कोरेस्पॉन्डिंग पैरामीटर को डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल डोमेन यानी कि सिंपल इलेक्ट्रिकल पैरामीटर, चाहे वो इलेक्ट्रिकल पावर हो, चाहे आपका जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, उसी तरह मैकेनिकल डोमेन। मैकेनिकल डोमेन यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल पावर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिकल डोमेन यानी कि वोल्टेज, करंट, इलेक्ट्रिकल पावर, एनर्जी, लाइक दैट। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली जो बात करते हैं एनर्जी का, क्योंकि एनर्जी में सारा पैरामीटर आ जाता है। ओके, भाया मैग्नेटिक डोमेन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है भाया मैग्नेटिक डोमेन और मैग्नेटिक फील्ड, ओके, देन those machine are called motor, rotating electric motor। वही अगर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भाया मैग्नेटिक डोमेन, देन those rotating electric machine is called जनरेटर, यानी कि रोटेटिंग इलेक्ट्रिक जनरेटर। गॉट इट। तो इन ऑल टाइप्स ऑफ rotating electric machines they work either as generator और मोटर डिपेंडिंग अपॉन देयर आउटपुट। कि आउटपुट हम लोग को अगर मैकेनिकल मिल रहा है, रोटेशन मिल रहा है, तब वो हमारा मोटर है। अगर आउटपुट इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, वोल्टेज मिल रहा है, करंट मिल रहा है, तो हमारा वो जनरेटर है। देन इन ऑल रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन देयर मस्ट बी ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर, यानी कि स्टेटर और रोटर के बीच में रिलेटिव मोशन होना जरूरी है, चाहे कोई भी रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन। ओके, या दूसरे वर्ड में अगर बोले इन ऑल रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द आर्मेचर वाइंडिंग एंड फील्ड वाइंडिंग। क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग है, वाइंडिंग मतलब कंडक्टर, आगे हम लोग डिटेल बात करेंगे आर्मेचर वाइंडिंग होता क्या है इन डिटेल, वेरी डिटेल। ओके, और फील्ड वाइंडिंग भी फील्ड कंडक्टर। तो ऑफकोर्स अगर स्टेटर और रोटर पे ही हम लोग इसको प्लेस कर रहे हैं, मैंने कहा कि अगर आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे प्लेस होगा तो फील्ड वाइंडिंग कहाँ होगा, रोटर पे प्लेस होगा। अगर स्टेटर और रोटर के बीच में जो है रिलेटिव मोशन होगा तो 100% फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, बिकॉज दोज वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड ऑन दिस मैग्नेटिक मटेरियल, चाहे वो स्टेटर हो चाहे रोटर हो। दिन याद रखेंगे इन ऑल रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन देयर मस्ट बी द रिलेटिव मोशन बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर और आर्मेचर वाइंडिंग एंड फील्ड वाइंडिंग। 100%, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों जो है आपका सेम ही मेंबर पे हो, यानी कि स्टेशनरी मेंबर पे या रोटेटिंग मेंबर पे। अब अगर हम लोग फील्ड वाइंडिंग का शॉर्ट में डिफिनेशन दे, देन फील्ड वाइंडिंग इज दैट वाइंडिंग, दैट कंडक्टर which produces the main magnetic field, main magnetic flux, okay, useful flux, useful field by using any source, यानी कि कोई भी सोर्स का यूज करके, चाहे वो डीसी सोर्स हो चाहे वो एसी सोर्स हो, कोई भी एसी सोर्स का यूज करके बाइंडिंग में हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं। ऑफकोर्स आपको याद होगा कि अगर हम लोग एक इलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ एक मैग्नेटिक मटेरियल लिए, इस पे बाइंडिंग किए, है ना। अगर ये बाइंडिंग हमारा जो है फील्ड बाइंडिंग है तो इस पे हम लोग डीसी सोर्स भी दे सकते हैं, एसी सोर्स भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मशीन। ओके, तो आपको कोई भी सोर्स देंगे, करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, फ्लक्स आएगा, नहीं फ्लक्स। देन दिस फ्लक्स मस्ट, अगर ये मेन मैग्नेटिक फ्लक्स है, वर्किंग फ्लक्स है, देन ये वाइंडिंग ऑलवेज क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग। गॉट इट। यानी कि फील्ड वाइंडिंग में सोर्स, इसमें फील्ड वाइंडिंग में जो करंट होगा वो डीसी करंट भी हो सकता है और एसी भी हो सकता है। करंट का नेचर डीसी भी हो सकता है और एसी भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मशीन। जैसे हमारा इसमें डीसी मशीन या सिंक्रोनस मशीन में फील्ड वाइंडिंग ऑलवेज कैरी डीसी, डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग ऑलवेज कैरी डीसी। गॉट इट। तो ये हो गया फील्ड वाइंडिंग।
अगर हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग का बात करें, देन आर्मेचर वाइंडिंग इज दैट वाइंडिंग इन विच एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड after cutting or passing the main magnetic flux produced by the field winding. Of course मेन मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोगों ने बोल दिया तो फील्ड वाइंडिंग बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी और स्पष्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, बोला कि फील्ड वाइंडिंग के द्वारा जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है या मेन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, अगर उस फ्लक्स को आर्मेचर वाइंडिंग कट करता है, आर्मेचर वाइंडिंग पास करता है, तब उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो जिस वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, दोज वाइंडिंग्स आर कॉल्ड आर्मेचर वाइंडिंग। गॉट इट? आर्मेचर वाइंडिंग। ओके, यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग के द्वारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसके चलते उस मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करने के द्वारा जिस वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसी को हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग कर रहे हैं, है ना। तो मैंने क्या बोला, सिंस देयर इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर, है ना, तो 100% रिलेटिव मोशन होगा फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग में। यही कारण है कि दिस टू वाइंडिंग दे आर प्लेस्ड एदर, अगर आर्मेचर जो है रोटर पे प्लेस्ड है तो फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पे, आर्मेचर स्टेटर पे प्लेस्ड है तो फील्ड वाइंडिंग रोटर पे, है ना। Now field winding carry either AC or DC type of current depending upon the type of machines, कि कौन सा मशीन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा मोटर्स है, कौन सा जनरेटर्स है, उसके अकॉर्डिंग जो है फील्ड वाइंडिंग जो है DC या AC कैरी कर सकता है। बट आर्मेचर वाइंडिंग दे ऑलवेज कैरी AC, ऑलवेज कैरी एट द AC, चाहे वो किसी भी तरह का मशीन हो, याद रखेंगे। ओके, फॉर अदर टाइप ऑफ मशीन्स, चाहे वो AC मशीन हो, DC मशीन हो, आर्मेचर वाइंडिंग ऑलवेज कैरी AC, अल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो सिंस आर्मेचर वाइंडिंग ऑलवेज कैरी अल्टरनेटिंग करंट, हेंस इट इज ऑलवेज लिमिटेड टू रिड्यूस द ED करंट लॉस। क्यों, डिटेल से बात करेंगे, डोंट वरी। तो हम लोग यहाँ तक शॉर्ट में इंट्रोडक्टरी तौर पे होल रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन्स के बारे में बात की। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में DC मशीन का इंट्रोडक्शन, आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में डिटेल्स, हम लोग डिटेल से बात करेंगे, AC मशीन के बारे में डिटेल्स। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, है ना। थैंक यू।